न दुकान छोड़ के भाग जाना है। त्याग का अर्थ इतना ही है कि तुम जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, उससे इतने ग्रसित मत हो जाना कि जब वो छीनी जाए तो तुम पीड़ा से भर जाओ। बस अगर हमारी गलती के बिना कोई हमें नुकसान पहुंचाने आए, ऐसा कभी हुआ नहीं, तुम अपवाद नहीं हो सकते। तुम्हारी गलती के बिना कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने आएगा ही क्यों? किसको पड़ी? गलती हो सकता है आज ना की हो, कल की हो, परसों की हो, इस जन्म में ना की हो, किसी और जन्म में की हो, मगर गलती की होगी। गलती के बिना किसको पड़ी? किसको तुम में इतना रस है कि तुम्हें परेशान करे और खुद परेशान हो? और अगर कोई तुम्हारी गलती के बिना, समझ लो तुम्हारा मन नहीं मानता, तुम यही सोचते हो कि हमारी गलती के बिना ही कोई हमें परेशान कर गया है, तो अपनी गलती के लिए वह भोगेगा, तुम चिंता में मत पड़ो। तुम उत्तर देने की विचारणा में मत पड़ो, क्योंकि उत्तर देने में तुम उलझ जाओगे, उसके साथ गुथ जाओगे। यही तो कर्म का जाल है। मैं तो कहता हूं कि तुम्हारी गलती के बिना नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें अगर ये समझ में ना आए, क्योंकि ये समझने के लिए बड़ी अंतर्दृष्टि चाहिए पड़ेगी। तुम्हारी गलती के बिना ही सही कोई गलती कर रहा है, तुम परमात्मा पर छोड़ दो, उसकी जो मर्जी। तुम इसे एक परीक्षा समझो कि तुम्हें एक अवसर मिला शांत होने के लिए, तुम्हें एक चुनौती मिली कि विपरीत परिस्थिति में तुम मौन रख सकते हो या नहीं। जब कोई उद्विग्न करे तब तुम निरुद्विग्न रह सकते हो या नहीं। जब कोई गाली दे तब तुम शांत रह सकते हो या नहीं। एक तुम्हें अवसर मिला, इस आदमी का धन्यवाद दो, इसने तुम्हें एक अवसर दिया, इसने गाली दी या तुम्हें नुकसान पहुंचाया, और तुम अछूते रहे, तुमने कोई जवाब ना दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुम साक्षी रहे। यह साक्षी भाव ही मुक्ति का सूत्र है। फिर तुम्हारी गलती से हुआ या न गलती से हुआ, कुछ लेना देना नहीं, दोनों हालत में एक ही काम करना है, साक्षी रहना है। अगर हमारी गलती के बिना कोई हमें नुकसान पहुंचाने आए, तो उस समय हमें क्या करना उचित होगा? कुछ भी करोगे तो अनुचित होगा, करना मात्र अनुचित होगा, साक्षी रहना ही उचित होगा। सिर्फ देखते रहना जैसे तुम दृष्टा हो, जैसे ये बात किसी और के साथ की जा रही, तुम दर्शक मात्र हो, तुम इसके भोक्ता नहीं। एक ये तो सबसे ऊंची बात है। अगर हो सके, अगर ये ना हो सके तो नंबर 2 की बात, नंबर 2 से मुक्त होना है। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि शायद नंबर 1 की बात अभी ना हो सके, होते होते होगी, लेकिन नंबर 2 की बात अगर करोगे तो नंबर 1 की बात सदते में सहारा मिलेगा। नंबर 2 की बात यह, पहले से तय मत करो कि क्या करेंगे। उस घड़ी जो हो जाए परमात्मा के ऊपर छोड़ के हो जाने देना। पहले से तय करने में तो बड़ी गड़बड़ हो गई, वो तो अहंकार का हिस्सा हो गया। तुम पहले से तय करके बैठे हो कि कोई गाली देगा तो हम ऐसा करेंगे, कोई अगर ईंट मारेगा तो हम पत्थर से जवाब देंगे, या कोई एक गाल पे चांटा मारेगा हम दूसरा गाल कर देंगे। दोनों में तुमने पहले से इंतजाम कर लिया, तुमने पहले से सोच लिया, तुम कर्ता बन गए, तुमने समय ना आने दिया। आने दो समय, जब कोई गाली देगा तब सहज स्फुरना से जीना, जो उस क्षण लगे करने जैसा वो कर लेना, और कृत्य को अपना मत मानना, उसको परमात्मा पे छोड़ देना। यही कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बार बार कहा कि फल उस पर छोड़ दे, कर्ता वही है ऐसा जान, तू निमित्त मात्र है। ये नंबर 2 की बात है, लेकिन इससे पहली बात सधने में सहायता मिलेगी। अभी तुम निमित्त बन जाओ, मात्र उपकरण। परमात्मा जो करवाना चाहे करवाए, तुम सिर्फ उसके लिए राजी रहो। फिर न पछताना पीछे लौट के, न गौरव करना। तुम करता ही नहीं हो तो पछताना किसको है, गौरव किसको करना है?
प्रेम का थोड़ा अनुभव करो। प्रेम बड़ी अद्भुत घटना है, साधारण नहीं है, अलौकिक। इस पृथ्वी पर स्वर्ग की छोटी सी जो किरण उतरती है उसी का नाम प्रेम। इस अंधेरे में रोशनी की जो मैं शेखा मारा हूँ। प्रेम का थोड़ा अनुभव करो। प्रेम बड़ी अद्भुत घटना है, साधारण नहीं है, अलौकिक। इस पृथ्वी पर स्वर्ग की छोटी सी जो किरण उतरती है उसी का नाम प्रेम। इस अंधेरे में रोशनी की जो ये जान के आप हैरान होंगे कि कुंवारे लोग कम जीते हैं बजाय पतियों के, क्योंकि उनको लड़ने को कुछ नहीं होता। ये पश्चिम में जब अभी सबकी गणना चलती थी तो वो बहुत चकित हुए। वो सोचते थे कि कुंवारा आदमी ज्यादा जीना चाहिए, क्योंकि कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, पत्नी बच्चे का उपद्रव नहीं। लेकिन वो जल्दी मर जाते, क्योंकि वो झगड़ा झंझट जो है वो जिलाए रखता है। उससे लगता है मैं भी हूं। कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन दांव चलते रहते हैं और आदमी टिका रहता है। अगर आपको लड़ने को कुछ भी नहीं है, आपको लगेगा आप खो गए। लड़ाई से जैसे ईंधन मिलता था। किसका इंतजार कर रहे हैं? हम अपना बाबू का इंतजार कर रहे हैं। नारी सौंदर्য দিয়ে পুরুষকে आमी सन्तान नरेंद्र मोदी के साथ जो आदमी प्रेम लौटता ही हजार गुना होकर लौटता है। इसकी भी फिक्र मत करो कि इस आदमी को दिया तो यही लौट आए, कहीं से लौट आएगा, हजार गुना होकर लौट आएगा। तुम फिक्र मत करो, प्रेम लौटता ही है। हां, अगर न लौटे तो सिर्फ एक प्रमाण होगा कि तुमने दिया ही ना होगा। अगर न लौटे तो फिर से सोचना तुमने दिया था या सिर्फ धोखा किया था, देने का दिखावा किया था या दिया था। अगर दिया था तो लौटता ही है। ये इस जगत का नियम है। जो तुम देते हो वही लौट आता है। घृणा तो घृणा, प्रेम तो प्रेम, अपमान तो अपमान, सम्मान तो सम्मान। तुम्हारी ऊर्जा दूसरे में जा रही, दूसरे की ऊर्जा तुम में आ रही। अब तो इसके वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि हम एक दूसरे में बहते रहते हैं। इसलिए तो ऐसा हो जाता है, अगर तुम किसी उदास आदमी के पास बैठो तो तुम उदास हो जाते हो, उसका उदास प्राण तुम में बहने लगता। तुम किसी हंसते प्रसन्नचित आदमी के पास बैठो, उसकी प्रसन्नचित्ता तुम्हें छूने लगती, संक्रामक हो जाती। कोई तुम्हारे भीतर हंसने लगता है। तुम कभी कभी चकित भी होते हो कि हंसी का मुझे तो कोई कारण न था, मैं कोई प्रसन्नचित्त अवस्था में भी न था, लेकिन हुआ क्या, दूसरे तुम में बह गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम किसी की तरफ बहुत प्रेम से देखते हो तो तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा उसकी तरफ बहती। अब इस ऊर्जा को नापने के भी उपाय हैं। तुम्हारे तरफ से एक विशिष्ट ऊष्मा, गर्मी उसकी तरफ प्रवाहित होती। ठीक वैसे ही जैसे विद्युत के प्रवाह होते, ठीक वैसी ही विद्युत धारा तुम्हारी तरफ से उसकी तरफ बहने लगती। इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रेम से देखे तो अपनी प्रेम की आंख को छिपा नहीं सकता, तुम पहचान ही लोगे। तुम्हें जब कोई घृणा से देखता है तब भी छिपा नहीं सकता, क्योंकि घृणा के क्षण में भी एक विध्वंसात्मक ऊर्जा छुरी की तरह तुम्हारी तरफ आती, चुभ जाती। प्रेम तुम्हें खिला जाता, घृणा तुम्हें मार जाती। घृणा में एक जहर है। आंसू दुख के ही थोड़ी होते, आंसू आनंद के भी होते। और आंसू सदा उदासी का ही थोड़ी प्रमाण लाते, आंसू उत्सव की भी खबर लाते। सूर्यास्त के बाद जो आप खाते हैं वही ट्यूमर बनता है, वही सिस्ट बनता है, वही ब्लॉकेज बनता है, वही कैंसर बनता है, वही फाइब्रॉइड बनता है। खाओ मत सूरज के ढलने के बाद, तो नहीं बनेगा। और जो है, मान लो किसी के बॉडी में कैंसर है, हम जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया उसी दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तुम्हें वो चीजें मिलने लगती हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अब तुमने रास्ता खोल दिया है। पकड़ना रास्ते को बंद करता है, छोड़ना रास्ते को खोल देता है। छोड़ने का अर्थ है अहंकार को गिराना, पकड़ हमेशा अहंकार की होती है। अहंकार
ओ भैया देख लीजिए रिकॉर्ड हो। कितने जन्मों में जिए हो, कितनी लंबी यात्रा, सब गमाया ही गमाया। सांसों के राम को विरह बनवास हुआ, आंसू की गोद में मन का विकास हुआ। हाँपते खिलाड़ी हम, बहुत ही अनाड़ी हम, हार गए जीवन का दांव। यहां सब हार जाते हैं, ये जुआ ऐसा है। जीतते केवल वही हैं जो चाह से मुक्त हो जाते, जो चाह की व्यर्थता को देख लेते। কথা বলার জন্য মরে যাচ্ছি। কথা বলার মানুষের বড্ড অভাব। এত বড় পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের ভিড়ে একটা মানুষ নেই যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায়, যার সঙ্গে দুটো মনের কথা বলা যায়। তোমারও কি তাই মনে হয়? সত্যি কি তাই কথা বলার মানুষের অভাব, নাকি সেই নির্দিষ্ট একটা মানুষের অভাব যার সঙ্গে কথা বলা হয় না বলে মনে হয় কিছুই বলা হলো না? হাজারো কথা বলার পরেও মনে হয় কিছুই তো বলা হয়নি। আসলেই তাই, কথা বলার মানুষের অভাব নেই, অভাব হলো সেই নির্দিষ্ট একটা মানুষের যার সঙ্গে কথা বলতে মন চায়। আমার এই বকবক যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ফলো মি। आदतें तो सड़ी सड़ी चीजों की बन जाती। शराब जैसी चीज की आदत न बनना तो बड़ी साधना की बात है। आदतें तो ऐसी छोटी छोटी चीज की बन जाती हैं जिसका हिसाब नहीं। अगर अखबार रोज सुबह पढ़ने की आदत है, एक दिन न मिले तो दिन भर बेचैनी होती। अब अखबार कोई शराब है? नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन बेचैनी होती। सुबह से ही बस एक ही धुन लग जाती, अखबार। और आदत तो लोगों को पूजा तक करने की हो जाती। अगर एक दिन पूजा ना करें तो बेचैनी। अच्छी आदतें नहीं होती, बुरी आदतें नहीं होती, सब आदतें बुरी होती। आदत का मतलब गुलामी। और गजब का है वो आदमी जिसको शराब भी गुलाम ना बना पाए। मैं तो धार्मिक कहूंगा, और वो एक सुखी आदमी थे। धार्मिक आदमी सुखी होगा ही। हालांकि मेरी धर्म की तुम परिभाषा देखोगे तो बड़े हैरान होगे। न वो कभी पूजा करते थे, न कभी प्रार्थना। मैंने उनसे कहा कि आप जैसा आदत से मुक्त आदमी, आप तो बिल्कुल धार्मिक हैं, लेकिन न पूजा है, न प्रार्थना है, न आस्तिकता है। आपको कभी इन सब चीजों का ख्याल नहीं उठा? उन्होंने कहा मैं मस्त हूं, आनंदित हूं, मैं प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं। और क्या करना है? किस चीज की पूजा करूं, क्यों करूं? अगर मेरा संतुष्ट होना पूजा नहीं है तो क्या पूजा होगी? और निश्चित ही वो संतुष्ट व्यक्ति थे, अति संतुष्ट व्यक्ति थे। मैंने कभी उन्हें शिकायत करते ना देखा। नहीं तो जिंदगी में हर आदमी शिकायत से भरा हुआ है, और तथाकथित धार्मिक आदमी तो बहुत शिकायतों से भरे होते। उनको तो हर चीज में शिकायत दिखाई पड़ती। और धार्मिक आदमी तो वही है जिसके जीवन में संतोष, संतुष्टि की सुगंध उड़ती हो, जिससे शिकायत ही ना हो, न कोई शिकवा हो, जिसे इस दुनिया में कुछ बुरा ही ना दिखाई पड़ता हो। मैंने कभी उनके मुंह से किसी की निंदा नहीं सुनी। हालांकि और जितने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे सब उनकी निंदा करते थे, और इस सबका उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं की। किसको मैं धार्मिक कहूं? ये निंदा करने वाले लोग धार्मिक? इन निंदा करने वाले लोगों में नियमित पूजा पाठ करने वाले लोग थे। अभी अभी चल बसे डॉक्टर रसाल, हिंदी के बड़े पुराने कवि थे, बड़े आलोचक थे, सैकड़ों किताबों के लेखक थे। उनका शब्दकोश बहुत प्रसिद्ध है, बड़े गुणी व्यक्ति थे। लेकिन जब मुझे मिल जाते, और मुझे अक्सर मिल जाते, क्योंकि जिस हॉस्टल में रहता था उसके वो सुपरिंटेंडेंट थे, तो आते जाते निकलते
उनके दरवाजे के सामने से मुझे निकल नहीं पड़ता तो मुझे बुला लेते, और जब मुझे मिलते तो उनका पहला काम था डॉक्टर सक्सेना की निंदा करना। मैंने एक दिन उनसे कहा कि डॉक्टर रसाल, आपको पता है कि डॉक्टर सक्सेना ने कभी आपके संबंध में एक शब्द नहीं कहा। कभी मैंने बात भी छेड़ी जानने के लिए कि वो भी आपकी निंदा करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको लोग खबरें देते हैं कि आप उनकी बहुत निंदा करते हैं, कि शराबी है, पियक्कड़ है, इसको तो विश्वविद्यालय से निकाल देना चाहिए, ऐसा आदमी भ्रष्ट करेगा विद्यार्थियों को। और वो निश्चित ही बड़े निष्णात धार्मिक व्यक्ति थे। सुबह से पूजा पाठ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन करना, शराब की तो बात दूर, वो पान न खाएं, सुपारी न खाएं, सिगरेट न पिएं, शराब तो बहुत दूर, उनमें कोई लतें नहीं। हर धार्मिक दिन पर उनके घर कभी सत्यनारायण की कथा हो रही है, कभी अखंड रामायण चल रही है, कुछ न कुछ वहां होते ही रहे, पंडित पुजारी इकट्ठे। मैंने कहा वो कभी आपकी निंदा नहीं किए, और आप जब मुझे मिलते हैं मुझे लगता ही ऐसा है कि सिर्फ आप उनकी निंदा करने के लिए मुझे बुलाते। मैं बाहर से निकलता हूं और आप मुझे बुलाते हैं, और बात तो आपको इतनी करते हैं कि उनकी निंदा। आपको क्या बेचैनी है इस आदमी से? इसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं। होंगे शराबी तो आपका क्या बिगाड़ते हैं? और नरक जाएंगे तो वो जाएंगे, कोई आपको नहीं जाना पड़ेगा। आपका तो स्वर्ग बिल्कुल निश्चित है, सीढ़ी आप लगा रहे हैं। आपको उनमें इतना रस है, उनको तो मैंने कभी आप में कोई रस लेते नहीं देखा। कई दफा मैंने उकसाने भी कोशिश की है उनको कि रसाल आपके संबंध में ऐसा कह रहे थे, वो बात ही नहीं उठाते, वहां से टाल देते। वो कहते हैं लोग कहते रहते। रसाल अच्छे आदमी हैं, अच्छे कवि हैं, भले आदमी हैं, उनको कोई बात न जचती होगी तो मेरी निंदा करते हैं, उनको नहीं जचती तो मैं क्या करूं। लेकिन एक शब्द आपके विपरीत नहीं। किसको मैं धार्मिक कहूं, किसको मैं आस्तिक कहूं? जिंदगी इतनी आसान नहीं जितना हम ऊपर से समझ लेते हैं। मंदिर जो रोज जा रहा है वो धार्मिक, इतना कहीं होता सिर्फ धार्मिक होना, तो सारी दुनिया धार्मिक थी। यहां सुख ही सुख होता, यहां सुख नहीं है। सुख न होने के साफ साफ कारण है। पहली तो बात, तुम्हारे मन में दुख का आदर है, इस आदर को जड़ मूल से काट डालो। सुख को आदर देना शुरू करो, क्योंकि तुम जिस चीज को आदर दोगे वही तुम्हें उपलब्ध होगा। फूलों की तरफ आंख उठाओगे तो आंखों में फूलों के रंग छा जाएंगे, चांद तारों की तरफ आंख उठाओगे तो आंखों में चांद तारे झांकेंगे। मगर तुम सिर्फ कांटे गिनते हो। अगर मैं कहूं कि फला आदमी सुंदर बांसुरी बजाता है, तुम तत्क्षण कहोगे अरे वो क्या बांसुरी बजाएगा, शराबी कहीं का, जुआरी, वो क्या बांसुरी बजाएगा। और अगर मैं किसी आदमी के संबंध में कहूं कि वो जुआरी है, शराबी है, तो तुम कभी ये ना कहोगे कि नहीं नहीं शराबी वो कैसे हो सकता, वो कितनी प्यारी बांसुरी बजाता, जुआरी नहीं हो सकता। और हो तो भी क्या हर्जा, उसकी बांसुरी इतनी प्यारी है। और परमात्मा कांटे गिनता है कि फूल? तुम्हारे हिसाब से तो कांटे गिनता जैसे तुम कांटे गिनते हो, मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से तो ये पूछेगा कितनी बांसुरी बजाई, ये नहीं पूछेगा कि कितना जुआ खेला, ये पूछेगा कितने गीत गाए, ये नहीं पूछेगा कि कितनी गालियां दी। जीवन को विधायक दृष्टि से देखो, आनंद को सम्मान देना शुरू करो। मगर तुम्हारे भीतर आनंद के प्रति ईर्ष्या है, बहुत गहन ईर्ष्या है। तुम आनंदित व्यक्ति को देख के जलन से भरते हो, प्रफुल्लित नहीं होते।